होता है, ठीक है। कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पे OLP लगेगा और नीचे रनिंग और स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे यार रिले लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लगा लेते हैं हम OLP को। देखिए OLP कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे लग गया। लगाते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले कंप्रेसर के साथ OLP लगाएंगे, उसके बाद ये रिले लगाएंगे। अगर पहले रिले लगाएंगे तो OLP फिर बैठेगा नहीं सही से, ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे। उसके बाद OLP लगाने के बाद में ये लगाएंगे रिले कुछ इस प्रकार से, ठीक है। देखिए इस तरह से रिले ये यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। देखिए दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया, बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे लग चुका है। इसको देख लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये बैठना चाहिए, ठीक है। अब इसको लगाने के बाद में ये हमारा आ जाता है थर्मोस्टेट और एक होता है डोर स्विच, एक हमारा रहेगा इधर बल्ब। ये हमारा 3 उपकरण बाहर की साइड बच गया और ये है हमारा मेन लीड, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये हो गया हमारा मेन लीड का 2 वायर, जिसमें कि न्यूट्रल और फेज की मेन सप्लाई देंगे बोर्ड से, ठीक है। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। आ जाइए इधर आप। तो सबसे पहले देखिए ये मेन लीड हो गया, तो मेन लीड को कनेक्शन सबसे पहले ले जाने के लिए देखिए इसमें न्यूट्रल और फेज 2 वायर हो गया। तो न्यूट्रल और फेज में से सबसे पहले रुकिए यहाँ पे, न्यूट्रल आप चाहे तो न्यूट्रल का कनेक्शन भी पहले कर सकते हैं और फेज का कनेक्शन भी कर सकते हैं। दोनों कनेक्शन को आप एक एक करके करिएगा तो बिल्कुल आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप न्यूट्रल का कनेक्शन कर लीजिए। न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे कि कंप्रेसर का जो कॉमन पॉइंट है, मतलब जिसमें हम OLP को लगाए हैं, उसमें क्या करेंगे न्यूट्रल देंगे। और एक न्यूट्रल किस में जाएगा, तो एक जाएगा न्यूट्रल हमारा बल्ब में, क्योंकि जो हमारा न्यूट्रल और फेज से चलने वाला उपकरण है ये सिर्फ 2 ही उपकरण है, एक हमारा बल्ब है, एक हमारा कंप्रेसर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम न्यूट्रल को क्या किए, कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट पे हम इसको लगा दिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ यही कॉमन वाले पॉइंट से ही बल्ब के न्यूट्रल दे दिए। यहाँ से जो हमारा बल्ब का होल्डर लगा हुआ है, तो बल्ब के होल्डर में हम न्यूट्रल का पॉइंट यहाँ से जोड़ दिए, ठीक है। तो अब देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया खत्म, अब सिर्फ बचा है फेज का कनेक्शन। तो फेज का कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे डोर स्विच, ठीक है। तो डोर स्विच को लेंगे, तो स्विच का काम क्या होता है, एक ही फेज को कंट्रोल करना, मतलब एक ही फेज को क्या करेंगे इन देंगे और उसी से वही फेज को आउट करा लेंगे, ठीक है। मतलब इसमें न्यूट्रल और फेज दोनों लाइन को कभी नहीं देंगे, ठीक है। एक से इन देंगे दूसरा से आउट करा लेंगे। इसी तरीके से सेम इसमें भी वो सेम प्रोसेस रहेगा। ये हमारा थर्मोस्टेट भी एक प्रकार का स्विच होता है, इसमें भी एक पॉइंट से इन देंगे और दूसरा से क्या करेंगे आउट करा लेंगे, ठीक है। तो चलिए डोर स्विच में यहाँ से क्या करेंगे, डोर स्विच या थर्मोस्टेट दोनों में से किसी में एक पॉइंट में इन दीजिए। अगर आप थर्मोस्टेट का थिम्बल बना हुआ है तो इसमें आप इन दे सकते हैं यहाँ से एक पॉइंट से, और जिस पॉइंट में थर्मोस्टेट के लिए इन लाइन दिए हैं उसी पॉइंट से डोर स्विच में भी लाइन देंगे, ठीक है। उसी पॉइंट से डोर स्विच में भी लाइन देंगे। तो देखिए यहाँ से दोनों में लाइन चला गया, थर्मोस्टेट में भी लाइन चला गया और डोर स्विच में भी लाइन चला गया, ठीक है। तो अब आ जाइए डोर स्विच के पास में, डोर स्विच के पास में दूसरा पॉइंट बच गया ये। तो ये क्या करेंगे, बल्ब का जो